गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देख रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेटा इसके पहले आपने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपको सब आइडिया है, लेकिन आपको बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक नहीं मालूम है। ये आप पहली बार देख रहे हो। तो बेटा देखो, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक और मेथड होती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हमारे पास दो मेथड है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दोनों मेथड से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हम फिलहाल बैलेंसिंग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कैसे होता है, इसका रूल कैसे होता है, और हमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो बेटा, इसके रूल्स कैसे होते हैं। अगर हम रूल्स की बात किया जाए तो रूल्स में हमारा पहला रूल होता है यहाँ पर, सबसे पहले असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सबके ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लो। जब आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे तो उसके बाद में आपको देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी आई मीन टू से दैट आपको करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझ में आ गया बच्चों। जब आपका ये रूल कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका इतना काम हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा काम है कैलकुलेट कैलकुलेट नेट ऑक्सीडेशन एंड नेट रिडक्शन। इसका बेटा कुछ फॉर्मूला होता है नेट ऑक्सीडेशन नेट रिडक्शन निकालने का। ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक एग्जांपल लूंगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। इसके बाद आती है तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में बैलेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय मल्टीप्लाइंग। अब मल्टीप्लाई किसको करना है ये हमको देखना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों। यानी इसके बाद तीसरी स्टेप है बैलेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय मल्टीप्लाइंग नाइट्रोजन, जो भी रहेगा हमारा एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी तीन मेन स्टेप। इसके बाद में चौथी स्टेप आती है बेटा बैलेंस बिगर एलिमेंट। क्या होती है? बैलेंस बिगर एलिमेंट्स। समझ में आ गया? बैलेंस बिगर एलिमेंट। तो बेटा बिगर एलिमेंट किसको बोलते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। तो हम यहाँ पर एक रूल चालू करते हैं, रूल फॉलो करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी बिगर एलिमेंट है। तो बैलेंस बिगर एलिमेंट बोले तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ गया बच्चों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी क्या है, बिगर एलिमेंट है, बैलेंस बिगर एलिमेंट। पांचवा, इसके बाद पांचवा कैसा रहेगा, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। तो बेटा है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, यानी आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है वाटर की मदद से। जहां ऑक्सीजन कम है वहां उतने वाटर डाल देना जितने ऑक्सीजन कम है। सब समझ में आएगा, हम एग्जांपल लेंगे तो। ठीक है बच्चों। और इसके बाद वाला हमारा नेक्स्ट है सिक्स, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। ठीक है बच्चों। तो बेटा ये हमारे पास 6 रूल है, और ये रूल एक्चुअली एसिडिक मीडियम के लिए है। बेसिक मीडियम की बात मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉलो कर रही है। ठीक है बच्चों। तो चलो हम देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। हाँ तो बच्चों हमारे पास में है एक क्वेश्चन है, कॉपर प्लस NO3 निगेटिव गिव्स NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। ये हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और इस रेडॉक्स रिएक्शन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। और रूल आपको अच्छे से मालूम है, मैंने आपको रूल बता दिया है कि कैसे कैसे रूल है, रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो चलो सबसे पहला हम काम जो हमको करना है, क्या करना है, सबसे पहला काम असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सबके ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इसका कितना होगा -2, और इसका आता है +5। ये हो गया बेटा -2, ये हो गया +4, और ये हो गया +2। तो ये सब है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अंडरस्टूड। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैंने आपको बताया था रूल में कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, यानी आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपको काम करना है। यहाँ पर देखो बेटा, कॉपर की वैल्यू 0 से +2 हुई है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। तो म्हणजे काय झाला बाबा,
ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन की वैल्यूज 5 से 4 हुई तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये स्टेप आप अच्छे से समझ गए, क्लियर है। इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप थी कैलकुलेट नेट ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन। ये हमको निकालना है बच्चों, बराबर है कि नहीं है। और नेट ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो बच्चों, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? पकड़ो, ये कॉपर कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉपर इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON है ये, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ठीक है। और नेट रिडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? रिडक्शन कौन कर रहा है? नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ मुझे नंबर ऑफ कॉपर कितना है, यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर छोटे से इसमें भी हो जाएगा अपना। कॉपर कितने हैं? रिएक्टेंट एरिया में देखना है, हमेशा रूल फॉलो करो, दिमाग में रखना, रिएक्टेंट एरिया में ही ध्यान देना। तो नंबर ऑफ कॉपर कितने हैं? कॉपर कितना है? एक कॉपर है, और इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितने का चेंज हुआ? 0 to 2। आपको अगर चेंज नहीं निकालना आता है, चेंज नहीं निकालना आता तो मैं एक तरीका बताता हूं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। दो नंबर आपको दिख रहे हैं यहां पर, 0 और 2, तो बड़ा नंबर है 2, 2 में से 0 को माइनस करो, 2 माइनस 0 कितना बचा? 2, तो यहां पर आ गया 2, तो इसका आंसर हुआ 2। क्लियर है। और नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हुआ? 1, और चेंज कितने का हुआ? 1 का, तो आंसर आ गया 1। देखो 5 4 1 का ही चेंज हुआ था, बराबर है। तो अब अपना नेट ऑक्सीडेशन आता है बेटा 2, और नेट रिडक्शन आता है 1, दोनों को ऐसे सर्कल कर लो। अब हमारा मकसद क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैसे रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए बच्चों, बराबर है ना। तो यहां पर ये 2 है, ये 1 है, ये दोनों को सेम बनाने के लिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब जाके ये क्या हो जाएगा? दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना बोले तो नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो अब यहां पर लिखेंगे हम बैलेंसिंग oxidation and reduction by multiplying नाइट्रोजन बाय 2। नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और याद रखना पहले रिएक्टेंट एरिया में ही करना, कहीं प्रोडक्ट की तरफ ध्यान मत दो। तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन ये दिखा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन बन गया Cu प्लस ट्वाइस NO3 निगेटिव गिव्स क्या बना? NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बन गया इतना बात, समझ में आ गया यहां तक का। अब देखो इसमें, यहां तक होने के बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप लिखा के दिया था मैंने, बैलेंस बिगर एलिमेंट। कौन सी स्टेप थी हमारी? बैलेंस बिगर एलिमेंट। तो देखो बैलेंस बिगर एलिमेंट, मैं शॉर्टकट लिखता हूं BB, ठीक है। बड़ा एलिमेंट बोले तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के हर एलिमेंट बड़ा होता है। यहाँ पर बड़े एलिमेंट कितने? कॉपर है और नाइट्रोजन है, तो कॉपर एक इधर है, उधर भी एक ही कॉपर है, चलो बैलेंस है, कोई परेशानी नहीं। पर नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर एक ही नाइट्रोजन है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए हमारा सवाल कैसा बन गया? Cu प्लस ट्वाइस NO3 निगेटिव गिव्स ट्वाइस NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। बन गई बात, क्लियर है, यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हो गया हमारा एक और स्टेज पूरी, बैलेंस बिगर एलिमेंट। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन काउंट करो, कितने ऑक्सीजन है? 6, और इधर कितने? 4। तो देखो भाई, बैलेंसिंग ऑक्सीजन, तो भाई इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 4 है, तो इधर कम ऑक्सीजन है। जहां कम ऑक्सीजन है और जितने से कम है उतने वाटर डालो, तो इधर 4 ऑक्सीजन है, 2 से कम है तो इधर 2 वाटर डाल दो। हो गया बात। Cu प्लस ट्वाइस NO3 निगेटिव गिव्स ट्वाइस NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर। हो गया बैलेंसिंग ऑक्सीजन वाला फिनोमेना कंप्लीट। क्लियर है। अब क्या बचा? हाइड्रोजन, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब बैलेंसिंग हाइड्रोजन कैसे करेंगे? हाइड्रोजन काउंट करो, इधर एक भी नहीं है, इधर हाइड्रोजन काउंट करो, ये 4 हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन इधर है, इधर तो एक भी नहीं है, 4 से कम है इधर, तो इधर 4H पॉजिटिव डालेंगे, क्योंकि रूल क्या बताता है? बैलेंसिंग हाइड्रोजन बाय H पॉजिटिव। तो देखो Cu प्लस ट्वाइस NO3 निगेटिव गिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स
ट्वाइस NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस H2। सच्ची बात, क्लियर है बच्चों? तो ये हो गई हमारी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस, यही आंसर है और कुछ नहीं। बट ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुई है। जो भी रेडॉक्स रिएक्शन है हमने यहां तक सॉल्व किया है ना एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में अगर बोलता है तो इसके आगे बढ़ना पड़ता है, तो मैंने अभी तुमको एसिडिक मीडियम ही सिखा रहा हूँ, बेसिक मीडियम में बाद में बताऊंगा, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं है? दिमाग में आ गई बातें? हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। और इस सेकंड क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी हमको सेम काम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम। बेटा देखो यहाँ पर MnO4 निगेटिव, Br निगेटिव, MnO2 BrO3 निगेटिव। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Mn बिगर नंबर, बिगर एलिमेंट में आएगा, Br यानी दो ही बड़े एलिमेंट है Mn और Br, तो पूरी कहानी Mn और Br के ऊपर ही अटकी है। ऑक्सीजन बैलेंस तो एंडिंग में करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस भी एंडिंग करते हैं, ठीक है? आप ये मत सोचना कि सर हमारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन नहीं है। अरे भाई जब आप ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर डालोगे तो वाटर के साथ साथ हाइड्रोजन भी आता है, समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन ही सब कुछ करा देता है। तो चलो यहाँ पर देखेंगे अपन। सबसे पहले हमारा काम रहता है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना, और मैंने सबकी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये हो गया +4 का, ये हो गया -2 का, और ये हो गया +5 का। चेक कर लेना, कभी कभी मैं इतनी जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में हल्का सा गलत भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सबकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, और इसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं, और उसमें पहचानते हैं। देखो Mn +7 से कितना हो रहा है, +4, क्या हुआ भाई? रिडक्शन, वैल्यू गिरी कि नहीं गिरी? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ ना, तो क्या हुआ? रिडक्शन। और यहाँ पर देखो Br -1 से +5, वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी, यस, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेट ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन। तो बेटा देखो, नेट ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन, मैं अब डायरेक्ट थोड़ा काम करूं क्या? नेट ऑक्सीडेशन कौन है? नंबर ऑफ Br इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो नंबर ऑफ Br कितने? एक। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो -1 से 5 हुआ, कई बार हमको नहीं जमता, तो मैंने बताया था बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर 5 है, -1, 5 माइनस -1, माइनस माइनस गेट प्लस, 5 +1 यानी आया 6। समझा? तो यहाँ पर कितना हो गया? 6। समझ में आई कि नहीं आई बात है? -1 to 5, समझा कि नहीं समझा? -1 तो कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। नंबर लाइन में देखोगे तो -1 से 0 होता है, फिर 0 to 5। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर नेट रिडक्शन, नेट रिडक्शन, रिडक्शन कौन कर रहा है? Mn, तो नंबर ऑफ Mn एक है, इनटू चेंज कितने का हो रहा है? 3 का चेंज हो रहा है, तो ये हो गया 3। बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो जाएगा। बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यानी इसको करना है बोले तो किसको करना है? रिडक्शन, यानी Mn वाले को। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई Mn बाय 2 टू बैलेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो भाई Mn वाला कौन था? MnO4 निगेटिव प्लस Br निगेटिव गिव्स MnO2 प्लस BrO3 निगेटिव। ये 3 है, O3 निगेटिव। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक का? अब इसके बाद क्या करेंगे हम? कौन से स्टेप है? बैलेंस बिगर एलिमेंट। तो बैलेंस बिगर एलिमेंट, बैलेंस बिगर एलिमेंट, बताओ आप क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर देखो Mn कितने हैं? 2, इधर भी कितने होना? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस MnO4 निगेटिव प्लस Br निगेटिव। रिएक्टेंट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिएक्टेंट में देखो यहाँ पर 2 Mn है, एक Br है, तो इधर भी 2 Mn होना और एक Br तो यहाँ पर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्वाइस से MnO4 कर देते हैं, MnO2 कर देते हैं, और BrO3 निगेटिव। भाई साहब इसको एक ही लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमारी बन गई बात, बात तो बन गई है। अब देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या है? बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय वाटर। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिनो इधर कितने रिएक्टेड में? यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 8। इधर है नहीं, इधर ऑक्सीजन कितने? 4, 4, और इधर कितने? 3।
4 और 3 इधर हो गए 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर 8 है, यानी इसका मतलब एक वाटर उधर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बन गई बात, देखो ट्वाइस MnO4 निगेटिव प्लस Br निगेटिव गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस BrO3 निगेटिव प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल। अब बताओ क्या करना है इसके बाद में, ऑक्सीजन बैलेंस। अब किसकी बारी है, हाइड्रोजन की बारी है, तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। बताओ क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन H नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, उधर है 2 हाइड्रोजन, तो अब क्या करेंगे 2H पॉजिटिव ये साइड में डालेंगे, तो अब हमारा आंसर आ गया, ट्वाइस MnO4 निगेटिव प्लस Br निगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस BrO3 निगेटिव प्लस H2O। ये है न्यूमेरिकल, समझ में आया बेटा न्यूमेरिकल, आंसर समझ में आया, आसान था, कोई परेशानी इसमें नहीं है, चलो नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों देखो हमारे पास हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, और ये थर्ड न्यूमेरिकल में देखो Fe⁻² पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होंगी, +2 होंगी, आयन है। यहाँ पर देखो ये -2 इंटू 7 -14, -14 में से -2 गए, -12 का उल्टा +12, दोनों को डिवाइड कर दो, +6 बराबर है, हाइड्रोजन आयन था +1, ये भी आयन हुआ, क्या बढ़िया बात है, यहाँ पर ज्यादा निकालने की परेशानी नहीं, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1, चलो ठीक है, बात बढ़िया है। अब देखो चेंज कितना हो रहा, बिगर एलिमेंट यहाँ पर दो ही है, आयरन है और क्रोमियम है, यही दो बिगर एलिमेंट है, इनके बारे में हमको देखना है। आयरन देखो +2 से +3 हो रही है, नंबर बड़ा है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और क्रोमियम देखो +6 से +3 हो रहा है, यानी क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि वैल्यू कम हुई है, नंबर बड़ा है यानी ऑक्सीडेशन, नंबर कम हुआ इसका मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप नेट ऑक्सीडेशन, नेट ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन हम निकालेंगे, तो नेट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है आयरन, तो नंबर ऑफ आयरन इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन कितने, एक आयरन है, चेंज कितने का हो रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, एक ही का चेंज हो रहा है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, बराबर है। नेट रिडक्शन, नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम कितने हैं, 2 है, रिएक्टेंट में ही देखना है, 2 क्रोमियम है, चेंज कितने का हो रहा है, 6 से 3, कितने का चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है, 2 इंटू 3 दैट इज 6, बात बन गई, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया कि नेट ऑक्सीडेशन 1 है, नेट रिडक्शन 6 है, दोनों को बैलेंस करना है, इसका मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई इसको करना है, आयरन को करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आयरन बाय 6, बराबर है, ये किसके लिए, टू बैलेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आयरन वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 रेज़ टू द पावर 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस H2O, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके बाद वही है बैलेंस बिगर एलिमेंट, तो बैलेंस बिगर एलिमेंट में हमको क्रोमियम और आयरन के बारे में देखना है, यहाँ पर कितने आयरन है, 6 आयरन है, और इधर कितने, 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है, 6Fe3 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स 6Fe3 पॉजिटिव, बराबर है। देखो बेटा ये 6 थे तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर एक ही क्रोमियम दिया है, तो एक काम करो इसको भी डबल कर डालो, प्लस ट्वाइस Cr3 पॉजिटिव प्लस वाटर H2O, ठीक है बच्चों। अब देखो आयरन और क्रोमियम बैलेंस है ना, हाँ तो अब आगे बढ़ेंगे, जब तक बैलेंस बिगर एलिमेंट नहीं होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचने का, ये भी याद रखना, जब बड़े एलिमेंट हो गए बैलेंस फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, वैसे ही तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में सोचा है, तो पहले ऑक्सीजन का रूल चलता है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, एक भी नहीं है, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर H नहीं, और इधर 1 ऑक्सीजन है यानी इधर 6 है, इधर 1 है, तो इधर 6 वाटर डालना पड़ेगा, जब जाके 7-7 हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर 6Fe2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पर लिख लेता बैलेंसिंग
लिखा ही नहीं मैंने, बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ठीक है। प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स 6Fe3 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cr3 पॉजिटिव प्लस कितना होना था 7H2 है ना, बराबर है। 6 और डालना है ना, पहले एक वाटर था, 6 और डालेंगे तो टोटल 7 हो गए, तो इसलिए 7H2O, ठीक है। अब बैलेंसिंग हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एक है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 14, यानी इसका मतलब है इधर 13 हाइड्रोजन और डालना पड़ेगा, यानी इसके सामने कितना लिखेंगे 14। तो बैलेंसिंग हाइड्रोजन तो आंसर क्या आएगा 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 6Fe3 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ठीक है, क्लियर है, तो परेशानी, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है कि नहीं है। देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, हाइड्रोजन 14, ऑक्सीजन 7, आयरन 6, क्रोमियम 2 और दैट्स इट, बराबर है, कुछ भी गलती नहीं है। तो ये आंसर है बेटा, एसिडिक मीडियम का आंसर है, समझ में आ गया, तो ये हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है। चलो उतार लो, नोट डाउन कर लो इसको भी। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, AS2S3 नेगेटिव ASO4 3 नेगेटिव NO एंड सल्फर। थोड़ा हटके है ये क्वेश्चन, देखना आपको क्यों हटके है, क्या परेशानी है इसमें बता दूंगा सब, ठीक है। देखो सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन, एएस और सल्फर दोनों अननोन है, यहाँ पर सल्फर नॉर्मली -2 का रहता है, तो सल्फर को लेके अपन एएस का निकालेंगे। सल्फर यहाँ पर -6 हो गया, -6 का उल्टा ये +6, ये +3 हो गया, यहाँ पर ये देखो ये -2 है तो ये हो गया +5, बराबर है ना बेटा, ये -2 और ये हो गया +5, एम आई राइट। देखते जाओ तुम चेक करते जाना बराबर है कि नहीं है। और यहाँ पर NO, यहाँ पर ये -2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया +2 और सल्फर हो गया 0, ठीक है। तो अब देखेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर 3 बड़े एलिमेंट है, एक है एएस है, सल्फर है और नाइट्रोजन है, बराबर है ना। तो एएस की चीज की चेंज हो रही है क्या, देखो हाँ 3 to 5 हो रही है एएस की, बराबर है, तो एएस की 3 to 5 हो रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और किसकी चेंज हो रही है बेटा, सल्फर की भी चेंज हो रही है, -2 to 0, वैल्यू बढ़ रही की कम हो रही, बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। कमाल है, 2 बंदे ऑक्सीडेशन वाले हैं, अलग ही जबरदस्ती अलग कारोबार है ना। और देखो और कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना हो रहा है +5 to +2, वैल्यू कम हो रही, क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। यानी 2 लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और 2 एक कर रहा है रिडक्शन। तो चलो हमने यहाँ तक तो निकाल लिया, उसके बाद में हमारा काम क्या था, नेट ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन निकालना। चलो मैं नेट ऑक्सीडेशन में यहाँ पर बड़ा कारोबार है थोड़ा, ऑक्सीडेशन 2 लोग कर रहे हैं, एक एएस भी कर रहा है, सल्फर भी कर रहा है, एएस और एस दोनों कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कैसा रहेगा, नंबर ऑफ एएस इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ एस इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, समझ गया होगा बेटा कैसा है, ठीक है। तो बताओ एएस कितना है, पहले इसमें कितना है एएस 2 इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 का है, 2 इंटू 2, बराबर है ना बेटा, प्लस नंबर ऑफ सल्फर कितने 3 इंटू चेंज कितने का हो रहा 2 का, 3 इंटू 2, यहां पर भी 2 का ही चेंज हो रहा है ना बेटा, बराबर है कि नहीं है। तो क्या हो गया 4 + 6 यानी 10, नेट ऑक्सीडेशन 10 आ रहा है बेटा, ठीक है ना। नेट रिडक्शन, नेट रिडक्शन कैसे निकालोगे बताओ, नाइट्रोजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन कितना है 1, चेंज कितने का हो रहा 3 का, 3, बहुत ही अलग है, ये 10 ये 3, दोनों को सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, पर यहां पर ये जो 10 है ये दोनों मिला के एएस और एस मिला के है, और एएस और एस मिला के यानी AS2S3 का है, समझ में आ गया। तो AS2S3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा। देखो इधर पे मैं लिख के देता हूं, मल्टीप्लाई AS2S3 by 3
एंड नाइट्रोजन बाय 10। समझ में आ गया? नाइट्रोजन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो AS2S3 को 3 से कर रहे हो तो थ्राइस AS2S3 प्लस 10 NO3 निगेटिव गिव्स क्या बना बेटा, ASO4 रेज टू द पावर 3 निगेटिव प्लस NO प्लस सल्फर। बन गई बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैलेंस बिगर एलिमेंट। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपकी जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आप फॉलो करते जाओ, बस हो गया, ऑटोमेटिक आंसर आता। बैलेंस बिगर एलिमेंट, बड़े एलिमेंट में देखो एस यहाँ पर कितने 6 है, यहाँ पर 1 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं रिएक्टेंट को अच्छे से लिख देता हूँ, AS2S3 प्लस 10NO3 निगेटिव गिव्स यहाँ पर कितना हो गया 6ASO4 रेज़ टू द पावर 3 निगेटिव। AS 6 थे तो वहां पर 6 हो गए, चलो ये AS का काम हो गया। सल्फर, सल्फर कितने यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है तो इसको भी 9 कर डालो, ये हो गया 9S प्लस नाइट्रोजन इधर 10 है तो उधर भी कितना होना 10, तो ये हो गया 10NO। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ठीक है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, समझ में आ गई यहाँ तक बातें। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, क्या था हमारा स्टेज, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। अब आएगा बैलेंसिंग ऑक्सीजन। बताओ बैलेंसिंग ऑक्सीजन में कैसा रहेगा, 30, ये कितने हैं 24 और 10, 34 ऑक्सीजन इधर है, इधर 30 है तो इधर 4 वाटर डालना पड़ेगा। तो थ्राइस AS2S3 प्लस 10NO3 निगेटिव प्लस 4H2O gives 6ASO4 raised to the power 3 negative plus 10NO plus 9 सल्फर। आप किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं 8 और इधर पे H नहीं, एक बार अच्छे से गिन लो, 8 ही है ना, तो वहां पर 8H पॉजिटिव डालना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग हाइड्रोजन कैसा होगा, थ्राइस AS2S3 प्लस 10NO3 निगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव H2O सॉलिड। बेटा पहले भी कुछ था क्या, नहीं था ना, हाँ कभी कभी पहले भी वाटर रहता ना, 6ASO4 3 निगेटिव प्लस 10NO प्लस 9S प्लस 8H पॉजिटिव, बराबर है बेटा, बराबर लिखा ना मैंने, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, है कि नहीं, हटके है न्यूमेरिकल लेकिन बढ़िया था, इसमें 2 ऑक्सीडेशन हो रहे थे इसलिए हटके था ये न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल जो है, ये न्यूमेरिकल आपके बड़े काम का है, ये न्यूमेरिकल को आप स्टार मार के लग लो बेटा, स्टार मार लो, ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहां तक का इसको नोट डाउन कर लो इस न्यूमेरिकल को। तो बच्चों इसके बाद का जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस डालने वाला हूं, वहां पर भी कुछ हार्ड वाले हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, नमस्ते।